वैसे तो आप जब टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आपको धीरे धीरे थकान जैसी हो रही होगी बैठ करके। ठीक है, बस आज का और कल का और है। ठीक है, क्योंकि फिर सुनाने वाले धीरे धीरे घट जाएंगे। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, आप वज्रासन में बैठना पसंद करेंगे? वज्रासन में इस आसन को बदल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ऐसे ये कंफर्टेबल रहेगा, जो थकान है इसमें खत्म हो जाएगी वो। देखो मॅडम सगळ्या लक्ष द्या. हो मॅडम, तुम्ही लक्ष द्या यांच्याकडे. तुम्ही त्याच्यासाठीच बसलेले आहे इथे. सरळ एका लाईन मध्ये पाहिजे. अच्छा, ये कहना ही क्यों पड़े लाइन में हो जाओ? कहना भी ना पड़े, स्वयं ही ध्यान रखना चाहिए। चलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज भारत ही नहीं पूरा संसार फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। कोई किसी रूप से और कोई किसी रूप से और कोई किसी रूप से फंसे पड़े बुरी तरह से। और फंसा कौन रहा है? जो मार्गदर्शन देने वाले बने हुए हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, चरित्र की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। यानी कि उलझने एक दो प्रकार की नहीं है, ये तो अनेकों प्रकार की उलझने हैं। और ये उलझने हैं क्यों? मैंने एक बार दीवार पर लिखा हुआ देखा था कि जो बड़े बच्चों को सिखाते हैं, जो बड़े बच्चों को सिखाते हैं, यदि उस पर स्वयं भी अमल करें, यदि वे स्वयं भी उस पर चलें, तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। संसार स्वर्ग बन जाए। क्योंकि मान लो मेरे अंदर कोई दुर्गुण है और मैं आपसे कहता हूं कि ये कार्य आप मत कीजिए, तो आप उस समय सुन तो लेंगे कि बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा, स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पाखंडी टाइप के लोग हैं, उन्होंने एक प्रचार किया हुआ है कि गुरु के दोषों पर ध्यान नहीं रखना। सुना होगा आपने? बोले गुरु जी के दोषों पर ध्यान नहीं देना, उनके तो सद्गुण ग्रहण करना। एक बात बताओ, जहां दोष हैं तो वहां सद्गुणों की कीमत कितनी सी बचती है? एक बात बताइए, हीरा अगर कीचड़ में पड़ा हो तो ढूंढते रहो हीरा है कहां। और याद रखना, कीचड़ में पड़ने के बाद उसके ऊपर भी काई जम जाती है और उसको भी फिर छांटना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से पहले अपने अंदर जो भी दुर्गुण है, जो समस्याएं हैं, उसको अंदर से साफ करो।
मैंने एक बात कही कि समाज उलझा नहीं है, इसको उलझाया गया है और रात दिन इसको उलझाने की प्लानिंग चल रही है, पूरी पूरी फंडिंग चलती है। जिस लव जिहाद का एक दो जिहाद हो तो बात भी हो, इस लव जिहाद को, दुनिया भर के जिहाद को फैलाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चलती है, बहुत पैसा मिलता है। और जो ये हाथ में कलावा बांध करके, टीका लगा करके, नाम बदल बदल के और मोटरसाइकिल पर घूमते ना, आवारा टाइप के, इनको पैसा मिलता है, इसका है जानकारी। इनको पैसा मिलता है लड़कियों को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए। तो इसीलिए समाज वैसे ही नहीं फंस रहा है, बुरी तरह से फंसा जा रहा है। चलो इधर तो हमने देख लिया, एक और है, बड़े जो गुपचुप तरीके से कन्वर्जन पर लगे पड़े रात और दिन, वो हैं ईसाई लोग, मिशनरी के लोग। बस पैसा बांटते हैं, किताबें बांटते हैं और कपड़े बांटते हैं, उनके साधन संसाधनों को की व्यवस्था करते हैं और कुछ समय के बाद उनको बुलाते हैं फिर प्रेयर के लिए। बोले कुछ नहीं करना है आपको, प्रेयर में आइए। और प्रेयर में जो वहां पर बैठा खड़ा होता है ना, वो पादरी, वो उनका दिमाग, उनका ब्रेन वॉश करता रहता है। बोले तुम्हारे राम ने तुमको दिया क्या है, तुम्हारे कृष्ण ने तुमको दिया क्या है, तुम्हारे शंकर ने तुमको दिया क्या है, गरीबी। और बोले तुम्हारा भारत तुमको दे क्या रहा है, तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारे नेता लोग तुमको दे क्या, पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश इस ढंग से किया जाता है तो आदमी भी सोचता है बात तो सही है, राम ने आज तक दे क्या दिया, इससे तो ये फांसी पे चढ़ा हुआ ही ठीक है। जो देखा हो ना, फांसी पे लटका रहता है, वो क्या बोलते हैं, क्रूस पर लटका रहता है बाबा जी, यूं करके जो लटका रहा है। और कल भी मैंने देखा, लड़की जब प्रेयर की बात आई, प्रेयर की प्रार्थना की जब बात आई, तो लड़की यूं ऐसे करते, कैसे यहां से शुरू करते हैं, ये जो करते हैं, अच्छा यूं ऐसे, खैर आप समझ गए। हाँ, वो क्रॉस बना लेते हैं यहीं पर, यानी कि वो जो सूली पे लटका हुआ बाबा जी है, बाबा जी का पंडित टाइप का था, जो धोती बांध रखी उसने, तो बाबा मैंने धोती देखी, व्हाइट कलर की धोती, पर इनके जो अनुयायी हैं इन्होंने धोती पहननी छोड़ दी, ये नहीं पहनते धोती। तो इसी प्रकार से वो समझाता है कि इसमें कितनी पावर है, समाज के लिए फांसी, ये सूली पर लटक गया। तो ये सब बहका बहका करके वो कन्वर्जन रात और दिन करने पर लगे पड़े हैं। ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से सनातन को मिटाओ, सनातन को मिटाओ, सनातन को मिटाओ। और वे काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। क्यों सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं मिलती। हमारे बच्चों को मूल शिक्षा जो मिलनी चाहिए, जो अंदर से उनका परिवर्तन होना चाहिए, जो उनकी आधारशिला मजबूत होनी चाहिए, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो दूसरा धर्म के लोग आपको फंसाएंगे, बहका लेंगे। अब तो एक और चल रहा है, ईशु ध्यान केंद्र। ईशु ध्यान केंद्र खोल दिए लोगों ने। अरे तुम्हें पता भी है बेवकूफ हो कि वो ईशु होगा था कौन? वो खुद पतंजलि जी को मानता था, अष्टांग योग का पालन करने वाला था, कश्मीर में रहकर उसने बड़ी साधना की, मौन साधना की। तो इसी प्रकार से वो नहीं समझते। मेरे चक्कर में फंस गई जी एक उनकी नर्स, क्या बोलते सिस्टर, नन, वो मेरे चक्कर में उलझ गई बेचारी। और उलझी क्या, उसने कहा सर, मैंने कि मैं सर नहीं हूं, मुझे तो आचार्य जी बोलते हैं लोग उस समय पहले। तो मैं कि सर तो आपके यहाँ होते होंगे। तो बोले आपका कार्यक्रम लेना है मेरे को, हमारे यहाँ पर चर्च में कार्यक्रम लेना है। मैं कि ले चलो मेरे को अपने कार्यक्रम में। और कितने दिन का लेना है? 3-4 दिन का तो करेंगे। मैंने कहा ये बताओ आपके यहाँ करते क्या, थोड़ा मुझे समझाओ। बोले नहीं नहीं, जो आप समझाते हैं ना, स्वास्थ्य की बातें बताते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। और जो बोले आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, आप चलो आप हमारे यहाँ। मैंने एक बार तो मन में सोचा कि मैं अकेला जाऊं या ना जाऊं। मैंने कहा भाई मेरी सुन लो बात, अगर मुझे लेके चलना है तो मेरे लिए बर्तन खाना बनाने वाले वो नए लाने पड़ेंगे, और ऐसा व्यक्ति खाना बनाएगा मेरा जो मांसाहारी ना हो। मैंने अपनी कुछ शर्त रखी। बोले स्वीकार है, आप एक बार चलिए। वहां मुझे लेके चले गए, और ले जाने के बाद जानते क्या हुआ, वो पादरी बार बार मुझे देखे, पादरी जो थे वो बार बार मेरे को देख करके मेरी प्रशंसा की गीत गा प्रशंसा करने लगे। उनके अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी कैसे रुक जा भाई जरा। मैंने कहा ना वो फंस गए सारे के सारे, ऐसे फंसे। और मैंने कहा भाई कमर सीधी करो और गायत्री मंत्र का सब उच्चारण करेंगे। आपको बताता हूं कि उन्होंने जो कन्वर्जन वहां किया हुआ था ना, वो सब गायत्री मंत्र जानते थे।
महामृत्युंजय मंत्र जानते थे। और जब मैंने पहले स्वास्थ्य से शुरू किया, स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर के कुछ बातें मैंने सब सामने रखी, उनके सारे के सारे अनुयायी मेरे पीछे पीछे। अब मैं ये घबरा गया, मैंने कि ये सब मेरे पीछे हो गए तो ये अब मेरे से झगड़ा ना हो जाए इनका। क्यों? ये तो सारी पब्लिक मेरे पीछे पीछे। मैं सुनो सुनो, वो सिस्टर जो ना, ये नीलम सिस्टर, इनसे बात करके अपॉइंटमेंट लो पहले। मैंने उसको बीच में डाल दिया। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत तेजी से कन्वर्जन चल रहा है, आपको किसी तरह से उस जाल में नहीं फंसना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, मैंने कहा कि हेल्थ के विषय में भी पूरी तरह से फंसाया गया है। एक फ्रॉड संस्था है हेल्थ की, इसको फ्रॉड बोलने पर मेरा चैनल बंद कर दिया गया। अब दोबारा ये भी चैनल में डालूंगा, इसे बंद कर देना, कोई देखा जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड संस्था इसलिए कहता हूं, कोरोना फैलाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। कितनी पब्लिक मरवाई उसने। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, चाइना के साथ मिलकर के इन्होंने ये कोरोना नाम का जो बीमारी थी फैलाई गई थी यहां पर। ये मैंने खुल करके बोला, मैं कि जिसको कोरोना हो गया है ना, आप मेरे को बोलो करना क्या है, मुझे उसके साथ ले चलो, उसके साथ खाना खिलाओ, और जो उसके वहां पर जो ना, जहां पर सो रखा उसको उठाओ, उसके बिस्तर पर लेट जाता हूं, उसके कपड़े पहना दो मेरे को, आप देखता हूं कि कोरोना कैसे आ जाए। कोरोना भारी है, साला हम भारी हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि मेरे जब इस तरह की वीडियो जाने लगे तो उन्होंने वीडियो निकाल दिए। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 6-7 वीडियो मेरे निकाले गए यूट्यूब में से, तुरंत निकाल देते थे। तो इसी प्रकार से मैं बताता हूं कि आपको उलझाने के लिए बहुत बड़ी समस्या साजिश से रची जा रही है। हमारे भारत में आपको समाप्त करने के लिए क्या चीजें लाई गई, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसको समझो। केवल धर्म का ही नहीं है मामला, इधर हेल्थ का भी पूरा फंसा हुआ है। क्या फंसा रखा है? आपको बीमार बनाने के लिए, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो समझो उसको बीमार बनाने की प्लानिंग वहीं से शुरू हो जाती है। वरना जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो लड़कियों की ग्रोथ होनी चाहिए, वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? जो प्रचार, जो दूषित प्रचार, गलत गलत तरीके से प्रचार, हमारे समय में जब गर्भवती माता होती थी वो अंतिम समय तक काम करती रहती थी, और आज पहले से ही बेड रेस्ट बता दिया जाता है और उसको रूटीन टेस्ट लगा दिए जाते हैं। रूटीन टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट और टेस्ट पर टेस्ट। अरे बीमारी कुछ है ही नहीं, बोले नहीं रूटीन टेस्ट कराना जरूरी है, बच्चा ठीक रखने का है, ऐसा समझाते हैं। और इसके बाद में फिर क्या करते हैं, फिर उसको कभी कैल्शियम की गोली, कभी विटामिन की गोलियां, कभी इंजेक्शन उसको लगाने शुरू कर दे देते हैं। मुझे जाना है नहीं, जैसा वो पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर आई होगा ना जी, उसके खिलाफ चला चलूंगा, तो चलेंगे। ठीक है ना? चल, कितने बजे चलना है? 15 मिनट में चले? नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट। अच्छा ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको जो सचेत करना चाह रहा था कि माताओं को पहले से ही, और जब इंजेक्शन लगातार लग रहे हैं, गोलियां जा रही हैं और खान पान अच्छा नहीं होगा, तो मुझे एक बात बताओ माताओं, बहनों, बंधुओं, कि बच्चे का निर्माण कैसा होगा? बच्चे का निर्माण भी अंदर शिशु का अच्छा नहीं होगा, और जब बच्चे का निर्माण नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो वो बच्चा आगे चल करके बीमार जैसा पैदा होगा, और बीमार होने के बाद भी फिर आगे चल करके उसका निर्माण पर बाधाएं पड़ती हैं, उसको फिर टीके लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। वो टीके कोई पावर के नहीं होते हैं, उसकी इम्यूनिटी को कमजोर करने वाले हैं। अरे इम्यूनिटी तो पहले माता के गर्भ में कमजोर कर दी, बेकार कर दी, उसका सिस्टम पूरा खराब करके रख दिया। बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट के चक्कर में उसके पैर में सूजन आ गई, सूजन की फिर अलग से दवाइयां खिलाते हैं। तो ये सब का सब फ्रॉड चल रहा है, सब का सब गलत चल रहा है। हमारे समय में, जिस समय डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर भारत में नहीं आए थे, तब तक हमारे यहां पर कोई बीमारी ज्यादा बढ़ा नहीं करती थी। तो इसीलिए आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपना खान पान सही रखना है, अपना व्यवहार सही रखना है, अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना है, और अपने जीवन को निर्मल और उज्जवल बना देना है। आगे जैसे मुझे अवसर आएगा उसके बाद में बताऊंगा कि आपका स्वास्थ्य किन किन पहलुओं से खत्म हो रहा है, और आपको किन किन चीजों के लिए, चीजों को पूरी तरह से त्याग देना है, छोड़ देना है। अगर छोड़ दोगे
तो आपका और ये वीरांगना बनना सफल हो जाएगा। क्यों? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो आप संसार के कोई भी काम करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। बोलो भारत माता की, जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। Ada satu sisi dia kan kayak macam mana?